आज के इस वचनों को सुनकर परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरा करेगा, हर दुख को तकलीफ को दूर करेगा। आप इन वचनों को अपने लिए समझना और औरों को शेयर करना सुनाना। आमीन। आज का वचन, टुडेज वर्ड, जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई पड़ती है। नीतिवचन अध्याय 11 का वचन 27। पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाना चाहता है उसके जीवन में भी प्रसन्नता आएगी और परमेश्वर उसके जीवन में भी भलाई को देगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा बुराई ढूंढता है उसके लिए बुराई ही प्रकट होगी। यह एक अति गहरा नियम है। ये सिद्धांत हमेशा काम करता है। इसका एक उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। मोर्दकै नामक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों का भला चाहता था। उसी के विपरीत एक और व्यक्ति था जो बुरा था। उसका नाम हामान था, जो सभी का बुरा चाहता था। वह मोर्दकै का भी बुरा चाहता था और उसे और उसकी सारी जाति के लोगों को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं अंत में हामान को बुराई का बदला बुराई मिला। उसे उसी के बनाए फांसी के फंदे में लटका दिया गया और मोर्दकै को राजा के द्वारा पूरे देश में सम्मान मिला। बाइबल के वचन इन हिंदी। तुम्हारे भविष्य के प्रति जो मेरी योजना है वो लाभ की है और आशा से भरी है। यिर्मयाह अध्याय 29 का वचन 11। बाइबल का परमेश्वर यहोवा जिसने सारे संसार की सृष्टि की है, उसने हर एक के लिए अच्छी और भली योजना बनाई है। जो उस परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं और अपना ईमान रखते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो उनके जीवन में पूरी होगी। वो योजनाएं किसी भी रीति से हानि या नुकसान के लिए नहीं है बल्कि लाभ के लिए हैं। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं देखना चाहते। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी दुष्ट के नाश होने पर भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने नरक भी शैतान के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य पापों में पड़कर प्रभु को शोकित करता है और अपने ही पापों में पड़कर नरक की आग की ओर जाता है। लेकिन सभी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 का वचन 16। बाइबल के संदेश हमेशा जीवन को परिवर्तन करने वाले होते हैं, जी दिल में सुकून देते हैं और जीवन को बहाल करते हैं। बाइबल में एक इस्राएल का ऐसा राजा हुआ जो परमेश्वर के दिल के समान था और वह परमेश्वर को हमेशा स्तुति दिया करता था और अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो अपने एक भजन में लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चारागाहों पर ले जाता है, अर्थात मेरे जीवन में सभी प्रकार की आशीषों को देता है। दाऊद आगे कहने लगा, परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है, अर्थात दिल में सुकून देता है। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा और तुम पर अपनी दृष्टि लगाए रहूंगा। गिनती अध्याय 6 का वचन 24। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को एक वायदा कर रहा है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो भी वायदा अपने आज्ञा मानने वाले दासों या लोगों को किया था वह पूरा भी किया। उसने अपने दास अब्राहम से जो वायदा किया, जिसका पूर्तिकरण हम इसराइलियों पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ा कर ले आया। तुम्हारे सहने से बढ़कर मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं डालूंगा। 1 कुरिन्थियों 10 का वचन 13। परमेश्वर यहोवा अन्यायी परमेश्वर नहीं है। जब हम अपने बच्चों को जो रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है जो अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उनके सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालते। यीशु मसीह में तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। रोमियो अध्याय 8 का वचन 37। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया। इसलिए उसके विश्वास करने वालों को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा और इस रीति से वे जयवंत से भी बढ़कर हो गए हैं। मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। भजन अध्याय 97 का वचन 19। मैं तुम्हारे थके हुए प्राण को पुनर्स्थापित और ताजा करूंगा। भजन अध्याय 23 का वचन 3। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे हाथ की रचना हो। यशायाह अध्याय 64 का वचन 8। आमीन।